जा रहा है विपक्ष की ओर से कि एनडीए नेताओं में ही आपस में सिर्फ फुटबॉल है या जेडीयू में कहाँ सिर्फ फुटबॉल? जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह कह दिया है कि आज जेडीयू की लिस्ट जारी होने वाली है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं और नीतीश कुमार गांव-गांव में जाएंगे, इसी रथ से जाएंगे जो रथ हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार कल से कैंपेनिंग शुरू करने वाले हैं, कल से उनकी चुनावी यात्रा शुरू होने वाली है। संजय झा जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, आज दोपहर तक जेडीयू की लिस्ट जारी हो जाएगी। और एक अफवाह फैली हुई है, इस बात को भी हम क्लियर कर दें। कई जगह पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या आरजेडी जेडीयू साथ आ रही है। यह असंभव है, यह संभव नहीं है, क्योंकि विरोधी हताश हैं। आज के तारीख तक अगर अभी तक भी हम बात करें तो अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कितनी संख्या होगी, वो भी अभी तक तय नहीं हो पाया है, वो भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में विरोधी हताश हैं और कुछ का कुछ अफवाह उड़वाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना है। नीतीश कुमार कल से चुनावी यात्रा पर निकल रहे हैं। एनडीए एकजुट है, एक साथ है। उपेंद्र कुशवाहा को भी दिल्ली बुलाया गया है, अमित शाह ने बुलाया है क्योंकि वो नाराज चल रहे थे। वहां भी मामला सब शांत कराया जाएगा और नीतीश कुमार कल से चुनावी यात्रा पर निकलेंगे इसी रथ से, जो रथ हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ संजय झा कह रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपको सुनाते हैं। देखिए, आज ऑन कर देना अमन भाई। जेडीयू का पहला लिस्ट आज जारी होगा, आज दोपहर तक जारी हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी का कल से चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू हो जाएगा। कल वो समस्तीपुर और संभवतः दरभंगा दोनों जगह उनका कार्यक्रम, चुनावी अभियान कल से शुरुआत है मुख्यमंत्री जी। और आप जानते हैं कि एक्साइज होता है, अपेक्षा सबकी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सारा चीज देख करके और सारा निर्णय लिया गया है। और एक लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट हम लोगों का है, फर्स्ट फेज का लिस्ट है, वो हम लोग आज दोपहर तक जारी कर देंगे और संभवतः कल तक या परसों तक हमारा सेकेंड फेज का लिस्ट भी निकल जाएगा। सर, एनडीए के भीतर बातें आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर जब साथ में रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होता है, आप जानते हैं, चाहे सीट शेयरिंग हो, नंबर हो, तो बिल्कुल स्पष्ट आ गया। आज तक जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, आज तक नंबर फिक्स नहीं कर पाए, नंबर तय हो गया। लगभग सीट कौन क्या लड़ेगा वो तय हो गया। अब ये भी देख रहे हैं कि लिस्ट जारी हो रहा है अलग अलग पार्टियों का, और जो लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं वो शुरुआत हो गई है। तो हर एक लिहाज से पूरा एनडीए यूनिफाइड है, एक है, क्योंकि पर्पस है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना। और जो सर्वे आ रहा है, जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो लोगों का सेंटिमेंट है, डबल इंजन के सरकार का जो एक फायदा लोग देख रहे हैं, तो वो पीछे मुड़ करके आप नहीं देखना चाहते। और आप जानते हैं अभी कोर्ट में भी जो हुआ दिल्ली में, तो सारी बातें ऐसा नहीं है। लोगों के, बिहार के लोग बहुत ही स्मार्ट और समझदार है उस चुनाव को लेकर के, उनको सब बात नजर में है। और जब मुख्यमंत्री जी का कल से प्रारंभ हो जाएगा चुनावी कार्यक्रम, तो फिर एक अलग माहौल शुरू हो जाएगा। एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि एनडीए नेताओं में ही आपस में सिर्फ फुटबॉल है या जेडीयू में कहाँ सिर्फ फुटबॉल? जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस, हाँ वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है, वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं, अब फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगा। इस बार सोशल मीडिया के जरिए सारी जानकारी मिल रही है। वही मैं देख रहा हूँ, रात में दिखा
कि अब ऐसा नैरेटिव मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, और बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि भाई अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए। जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का, कोई पुराना वीडियो लेके कहीं चला देता है, कोई गाड़ी को कहीं घुसा देता है, कहीं कुछ जाकर के डाल देता है, और एक कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में भी पैदा करता है। मुझे ही कल सुबह कितने लोग फोन करना शुरू कर दिए, तो हम तो लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया इसमें। तो इसलिए ये इस तरह का अफवाह, एनडीए लार्जर पर्पस ये है कि बिहार के जनता का कल्याण जो मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में करके दिखाया। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में रोजगार के लिए जो प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, वो इंतजाम कैसा होगा। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में जो बिग टिकट्स, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे आ रहे हैं, पटना मेट्रो को जो एक्सपेंड करना है, या बिहार में जो अन्य क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से काम करना है, वो पर्पस है। उसके लिए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना। तो हम खुल के अगर पूछे एक में, जैसे आपने अफवाह को लेकर कहा, ये बातें खुल कर आई थी कि कहीं आरजेडी जेडीयू साथ में आ जाएगी, तो अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है और खुले मन से कहा है, ये अब संभव नहीं है, बार बार कहा है। और इसको जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ये क्यों कर रहा है। दीवाल की लिखावट पढ़िए, लोगों को पता है रिजल्ट क्या होने। ये बिल्कुल दहशत में है, इनको बिहार का चुनाव का रिजल्ट की जानकारी है, लोगों का फीडबैक है, महिलाओं का मूड कैसा है, युवाओं का मूड कैसा है, सब पता है इनको। तो अंतिम जो है कि इसमें कंफ्यूजन पैदा करो, लेकिन ये संभव नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है। आप लोगों ने भी देखा, पूरे बिहार में 243 विधानसभा में एनडीए सम्मेलन हुआ, 5 पार्टी के लोग गए, प्रधानमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से लेके लगातार, जो लास्ट डे जिस दिन अनाउंसमेंट इलेक्शन का हुआ, उस दिन भी वो मुजफ्फरपुर के सकरा में थे। इसलिए लगातार सारा कार्यक्रम चल रहा है, और मुझे लगता है कि पूरा एनडीए एक होकर के इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है, जो 2010 के मैंडेट को भी पार करेगा। एक सेकंड आज भी देख रहा है, विपक्ष में कुछ भी तय नहीं है। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता था, कुछ भी तय है, नंबर, सीट, जो एक स्थिति है उसमें। इसलिए उन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। इसीलिए सर, मुख्यमंत्री कहीं और भी 2 जगह नॉमिनेशन में जा रहे हैं, कहीं और भी जाने का सेकंड फेज में वगैरह कुछ प्रोग्राम? हाँ, आगे तय होगा। अभी कल से उनका शुरुआत है यात्रा, माने चुनावी यात्रा का, और आगे उनका अन्य जगह कार्यक्रम लगेगा उनका। फिर वो कैंप भी करते हैं, आप सब जानते हैं कि वो जब सीमांचल में या कोसी में जब उनका कार्यक्रम होता है, तो वहीं कैंप, मधेपुरा में कैंप करके वो पूरा वहां से कैंपेन करते हैं। तो वो सारा जो उनका ट्रेडिशनल रहा है पास्ट का, उनका उसी तरह से कैंपेन। वो भी दिल्ली गए हैं, दिल्ली बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, बिल्कुल साथ है। और जब एक साथ रहते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो सब मिलकर उसको रिजॉल्व करते हैं। तो संजय झा ने सुबह सुबह क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बातें रखी हैं मीडिया के सामने, आपने सुना है। कल से चुनावी यात्रा की शुरुआत होने वाली है, और सभी जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यह कहा गया है क्षेत्र में रहिए। जिन लोगों को टिकट मिला था उन्हें सिंबल दिया भी गया है धीरे धीरे करके, और सेकंड लिस्ट भी अब 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। लेकिन आज जेडीयू की लिस्ट जारी होनी है। पहली लिस्ट प्रथम चरण में 121 सीटों पर जहां जहां वोटिंग होनी है, उन सभी जगहों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। संजय झा क्या कुछ करते हैं, आपको सुनाया है। अफवाहों पर ध्यान ना दे, एनडीए एक साथ है, एकजुट है। बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ बने रहे, हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।